ऐसे भगवान नहीं मिलेंगे। एक बार की बात है, गुरु बृहस्पति और कलयुग में बातचीत हो गई और जब बात चल रही थी, भैया सामने से तो गुरु बृहस्पति ने कहा कलयुग तुम्हारा पदार्पण तो हो गया है, अब ये बताओ कि तुम्हारे काल में सभी लोग उल्टे सीधे काम करेंगे, किसी को भजन करने का समय नहीं होगा, किसी को पूजा करने का समय नहीं होगा, तो इन भक्तों का उद्धार कैसे होगा? बोले आपने ये कैसे कह दिया कि उद्धार नहीं होगा, भजन नहीं करेंगे? भजन तो करेंगे, भगवान की प्राप्ति होगी। बोले कैसे होगी? कलयुग ने कहा 2 मिनट जो भी भगवान का मन से स्मरण कर लेगा उसको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। फिर कलयुग ने कहा वह 2 मिनट में किसी भी व्यक्ति को नहीं दूंगा, उन्हीं 2 मिनट में मैं संसार की सारी बातें पूजा के ही समय उस व्यक्ति के सामने लाकर रख दूंगा। माता जी, कलयुग ने कहा जितनी भी संसार की सारी बातें होंगी, जब भगवान का कोई ध्यान करेगा उसी समय लाके उनके सामने रख दूंगा। तो ध्यान तो भटक ही जाएगा, तो पूजा में ध्यान थोड़ी नहीं रहेगा, है ना? आप पूजा करती हैं क्या एकाग्र मन लगा कर लेती हैं? सच बताना। हाँ, लगा ही रहता है। बहुत सुंदर, भगवान की प्राप्ति हुई, दिखाई देते हैं। अरे वाह, बहुत सुंदर। बोलो गोविंद भगवान की। तो कलयुग ने कहा जब ये 2 मिनट का समय लगाएंगे प्राणी, तो मैं उन 2 मिनट के समय में दुनिया की सारी बातें उनके सामने रख दूंगा लाके, लेकिन भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। आप 2 मिनट का समय लगाएं, आंखें बंद करें, सिर्फ उतने ही देर में आपकी सारी जितनी भी क्रियाकलाप है तय भर के सब आ जाएंगे सामने, लेकिन भगवान की तरफ चित्त आपका नहीं जाएगा। आप माला फेरती हैं और पूजा करते हैं, सब लोग, हम भी करते हैं, आप भी करते हैं, सब करते हैं, लेकिन हमारा चित्त जो है भगवान में न लगकर कहीं दूसरी जगह चला ही जाता है। खूब कोशिश करें, करते नहीं करते, कोशिश खूब करते हैं, लेकिन वो लगता ही नहीं। ये कलयुग का श्राप है ना कि हम 2 मिनट का समय देंगे ही नहीं तो भगवान की प्राप्ति कर सको। अगर भगवान की प्राप्ति करने लगेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? धर्म होने लगेगा। और कलयुग क्या है? अधर्म की देवता है ना? तो वो तो अधर्म चाहेंगे, क्यों कोई धर्म चाहेगा? हाँ, आजा तू बैठ, तू बजा ले, आजा। तो आज ध्रुव जी प्रशासन कर रही है, राजा बन गए हैं। परमात्मा की पूर्ण कृपा हो गई ध्रुव जी पर। ध्रुव जी के छोटे भाई का नाम है उत्तम। उत्तम बहुत उत्तंड बालक है। उत्तम से मतलब होता है कि शोर शराबा करना, लड़ाई झगड़ा करना। एक दिन वन में जाकर वन को, जो वन में वृक्ष लगे होते हैं, सुंदर सुंदर पेड़ पौधे लगे होते हैं, उनको उखाड़ने लगे। और जब बगीचों को बिगाड़ने लगे तो जो बगीचे के रखवाले होते हैं ना, उन्होंने आकर उत्तम से कहा आप ये बगीचा क्यों उखाड़ रहे हैं? ये कुबेर जी का बगीचा है, यहाँ कुबेर जी भ्रमण करने आते हैं, आप इस सुंदर बगीचे को क्यों उखाड़ रहे हैं? लेकिन उत्तम नहीं माने। जो शोर करने वाला व्यक्ति होता है ना, उसे आप बातों से समझाओ तो मानने वाला नहीं है ना? कितना भी कोशिश कर ले। हाँ, तो जब तक उसको दंड नहीं देते हैं ना, तब तक वो मानता नहीं है। यक्षों के लाख समझाने के बाद भी उत्तम नहीं माने। अंत में युद्ध छिड़ गया यक्षों के बीच में और उत्तम के बीच में। बाद में उत्तम का प्राणांत हुआ। तो जब उत्तम की मृत्यु की खबर ध्रुव जी ने सुनी तो उन्हें बड़ा क्रोध आया
जब भाई की मृत्यु हो जाती है ना तो भाई को क्रोध आता है, लेकिन आजकल के भाई तो भाई को ही मारने को लगे है ना। तो जब क्रोध आया तो उन्होंने अपनी सेना तैयार की और यक्षों पर आक्रमण कर दिया, घोर युद्ध हुआ। जब युद्ध होने लगा तो परीक्षित जी ने कहा, महाराज सुखदेव जी से पूछा, महाराज जब भगवान की प्राप्ति हो गई थी, ध्रुव जी को जब भगवान की प्राप्ति हो गई थी तो इनको क्रोध कैसे आ गया? जिसको भगवान की प्राप्ति हो जाती है ना वो तो साधु संत बन जाता है, उसको क्रोध आना ही नहीं चाहिए। बोले भगवान की प्राप्ति जरूर हो गई थी, भगवान की प्राप्ति जरूर हो गई थी, दर्शन किए थे, लेकिन सत्संग नहीं मिला था। भगवान का द्वादश अक्षर का मंत्र भी अपने गुरुदेव नारद जी से प्राप्त किया, शिक्षा पाई, लेकिन सत्संग नहीं किया। भगवान की प्राप्ति कर ली लेकिन सत्संग नहीं कर पाए, और जिसने सत्संग नहीं किया वो क्रोध को जीत ही नहीं पाएगा। सत्संग का मतलब क्या होता है? यही होता है कि हम क्रोध को जीते, काम को जीते, मोह को जीते, है ना। तो सत्संग की जब प्राप्ति नहीं होती है ना तो हमें भगवान कितने भी मिल जाए हम क्रोध को नहीं जीत सकते। तो यहाँ पर सुखदेव जी महाराज बड़ा अच्छा वर्णन कर रहे हैं। तो लयाम वेलेनापि न स्वर्ग न पुनर्भवम् भव सत्संगमयस्यम् मर्दनाकृमताशिव। एक पल का भी सत्संग किसी को मिल जाए तो सत्संग की बराबरी कोई नहीं कर सकता। न स्वर्ग कर सकता है, न मुक्ति कर सकती है, नितांत सत्य कर सकता है, सिर्फ सत्संग की शक्ति। सत्संग में इतनी शक्ति है कि उसके बराबर कोई दूसरी चीज है ही नहीं। क्या दुर्योधन के जीवन में 100 बार भी कृष्ण ने दर्शन नहीं दी क्या? बताओ, कृष्ण ने दुर्योधन को कितनी बार दर्शन दिए? भगवान ही तो है, लेकिन सत्संग उसको भी नहीं मिला, फिर भी गलत कार्य करता रहा। और गलत कार्य वही करता है, हम खूब पुराण पढ़े, है ना, खूब कथा सुने, खूब भगवान के दर्शन करें, जब तक उस चीज को हम अपने जीवन में उतारते नहीं है तब तक उसका कोई लाभ होने वाला नहीं है। लाभ कैसे होगा? लाभ तब होगा अगर हम कोई अच्छी बात पंडित जी ने कही और उसको श्रवण करके हम अपने जीवन में उतार लें। अगर पंडित जी ने किसी व्यक्ति से कह दिया कि तुम ये तंबाकू खाना छोड़ दो, और पंडित जी के सामने कह दिया हाँ चलो ठीक है छोड़ देंगे, बाद में ना खाई, बाद में फिर खाने लगे, तो क्या उससे कुछ लाभ हुआ? लाभ नहीं हुआ, है ना। तो जब तक सत्संग हमारे जीवन में नहीं होगा, और सत्संग कैसे होगा? हमें विद्वानों के पास जाना चाहिए, साधु संतों के पास जाना चाहिए। आजकल क्या होता है पता है माता जी? साधु संत आते हैं तो सबसे पहले क्या पूछते हैं लोग? पंडित जी हमारा कारोबार नहीं चल रहा सही, हमारा हाथ देख लो, ये हमारी ग्रह दशा देख लो, सबसे पहले यही सोचते हैं। और जब साधु आते हैं ना तो उनसे ये मत पूछो कि हमारा धंधा कैसे चलेगा, हमारे बच्चे उन्नति करेंगे कि नहीं करेंगे। आइए आगे कथा हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान के मुखारबिंद से आपको सुनने को मिलेगी। बोलो गुरुदेव।